बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है वकास मीर और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अपनी नाकामियों के ऊपर लोगों को कसूरवार ठहराना, उसके बारे में। अगर आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, अगर आप ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहाँ पर आप को लगता है कि आप कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है और आप उसमें से किसी और को कसूरवार ठहरा देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि किसी बंदे की वजह से हुआ है, किसी और कई लोगों की वजह से हुआ है, या फिर किस्मत आपका साथ नहीं दे रही। अगर आपका ज़हन ये कहता है ना, तो आपने सबसे पहले अपने आप से ये सवाल करने हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या आपने 100% अपना जो है, क्या आपने 100% दिया इस चीज़ को जिसके ऊपर आप किसी और को कसूरवार ठहरा रहे हैं? क्या आपने हर मुमकिन कोशिश की है उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो कि आप अचीव करना चाहते थे? अगर नहीं, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ कसूरवार आप खुद हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर बंदे को उतना ही वक्त दिया है दिन में जितना कि वो इस्तेमाल कर सकता है, उस बंदे की तरह जो कि शायद इस वक्त करोड़पति हो। किसी के सर पे सींग नहीं है भाई, आप भी वैसे ही हैं जैसे कि वो बंदा जो कि इस वक्त काफ़ी आपके नज़र में अमीर है। अमीर होने के अलग टेंशन होते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेस लेवल्स और बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपने दौलत को बचा के रखना है और उसको इन्वेस्ट करना है, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। हर बंदा आपसे पैसे मांगेगा, लेकिन मकसद जो है मेरा कहने का ये है कि आपकी नाकामी जो है, अगर आप उसको नाकाम होना समझते हैं तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर आप अपनी नाकामी को एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की तरह देखते हैं कि जो कि आपकी तरफ से एक चीज़ आपने ट्राई की और नहीं चली, तो वो आपका एक्सपीरियंस था। अपनी नाकामी को एक्सपीरियंस कहना शुरू कर दें और फिर देखें आपकी ज़िंदगी कैसे चेंज होती है। मैं मुख्तलिफ बिजनेस स्टार्ट कर चुका हूँ, मुख्तलिफ काम कर चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में। बहुत सारे मैंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए हैं, कुछ चलते थे कुछ नहीं चलते थे, कुछ ऐसे चल रहे हैं कि समझ नहीं आ रही कि मुझे हमेशा से ये करना चाहिए था। तो अगर मैं उन चीज़ों को नाकामियाँ सोचना शुरू कर दूँ तो फिर तो मेरी लिस्ट नाकामियों की ज़्यादा हो। लेकिन मैं सिर्फ उस पर फोकस कर रहा हूँ जो कि जिसमें मेरा स्ट्रेंथ है और जो मैं आगे कर सकता हूँ। तो इसलिए मेरी छोटी सी टिप आप लोगों के लिए कि आपने गिव अप नहीं करना और अपनी नाकामियों का मलबा किसी और पे नहीं डालना, उससे सीखना है।